शुरू से ही इन चीज़ों का एंटीक्स का शौक़ है, तो बस शौक में इतना बस आगे पहुंच गए हैं। ये शुरू से इवेंट्स भी होते थे, एग्जीबिशन भी करते थे, तो यहाँ से भी चीज़ें इकट्ठी की, वहाँ से भी सारी चीज़ें जो है ना बड़ी मैंने अपने शौक़ से बड़ी मेहनत से जमा की हुई हैं। यहाँ पे दुकान में तो ये लोग आते हैं, देखते हैं, बड़ा खुश होते हैं। बड़े शौकीन लोग यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे जो आते हैं लंडे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद बाकिर और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं लुंडे बाजार के करोड़ोंपति मोहम्मद बिलाल से, जिसने जैकेट, जिसने हाथ में जो रिंग्स पहनी हुई हैं वो इतनी कीमती हैं कि आपको आगे चल इसकी कीमतें बताएंगे। इन्होंने हाथ में एक लाठी उठाई हुई है जिनकी कीमत हज़ारों में है कि बल्कि लाखों के करीब इनकी कीमत ये बता रहे थे हमें। ये सब कुछ जानेंगे। इनके पास पत्थर भी हैं, रंग बिरंगे पत्थर हैं, अकीक है, टाइगर है, दूर नजफ है, मुए नजफ है और ओपल है। इनके पास टाइगर हैं, यमनी अकीक हैं, हुसैनी फरोजे हैं, यानी कि हर तरह का तकरीबन कमोबेश इनके पास पत्थर भी मौजूद है। मोहम्मद बिलाल से जानेंगे कि इतनी कॉस्टली ये चीजें कहां से खरीदते हैं और इनको कितना मुनाफा हो जाता है, या इनका शौक है या कि ये चीजों को अपना कारोबार बनाया हुआ है। वैसे तो इनकी ड्रेसिंग से मुझे लग रहा है कि इन्हें शौक भी है ये कीमती चीजें पहनने का। मोहम्मद बिलाल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको बहुत से अवार्ड भी मिल चुके हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि आप अच्छा स्टार लगाते हैं आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से। ये मुझे बताएं कहां से ये शौक आया एंटीक्स का? ये सर शुरू से ही इन चीज़ों का एंटीक्स का शौक़ है, तो बस शौक में इतना बस आगे पहुंच गए हैं। ये शुरू से इवेंट्स भी होते थे, एग्जीबिशन भी करते थे, तो यहाँ से भी चीज़ें इकट्ठी की, वहाँ से भी सारी चीज़ें जो है ना बड़ी मैंने अपने शौक़ से बड़ी मेहनत से जमा की हुई हैं। यहाँ पे दुकान में तो ये लोग आते हैं, देखते हैं, बड़ा खुश होते हैं, तो बड़े शौकीन लोग यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे जो आते हैं लंडे में। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं, हमें बताएं कि सबसे महंगी चीज़ इस वक्त आपकी दुकान में क्या है? सबसे महंगी चीज़ ये मेरे पास स्टिक है, इसमें रियल जो है ना लैपिस लगे हुए हैं, लाजवर्द रियल लैपिस लजूली अफगानी स्टिक है। ये एंटीक स्टाइल में कम से कम 50 साल पुरानी है। 50 साल पुरानी। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत इसकी तो वैसे जो एंटीक स्टाइल में चीज़ें होती हैं इसकी कोई कीमत भी नहीं होती। ये चाहे किसी को आप 2 लाख 2.5 लाख की जहाँ से जितने की मर्जी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 50,000 की दे रहा हूँ। अच्छा, 50,000 की ये आप दे रहे हैं। ये स्टिक नाज़रीन, जैसा कि मेरे कैमरामैन भी ये दिखाएंगे कि ऊपर और जमुर्द की रफ लगी हुई है, और ये कम से कम 40 से 50 साल पुरानी है। ये आजकल ये आती नहीं है, पुराने दौर की चीज़ें हैं सारी एंटीक स्टाइल में ना। तो बड़े जो लोग इनको समझते हैं, जो लोग इसके शौकीन हैं वो लेते हैं, वो पैसे को नहीं फिर देखते इस तरह। मतलब ये जो शौकीन रखता है ना वही लेगा। अच्छा, हर कोई नहीं लेगा। आपके हाथों से ही मैं शुरू करता हूँ, यानी कि आपने ये तो पहले एक स्टिक आपने हमें दिखाई है नाज़रीन को, उसके बाद आपने ये जो जैकेट पहनी हुई है ये जैकेट भी काफ़ी साल पुरानी है, और इसमें जो है ना ये सिपियाँ लगी हुई हैं, रियल मदर ऑफ पर्ल लगी हुई हैं इसमें, और बड़ी पुरानी हाथ की बनी हुई है, मेहनत से बनी ना। तो ये तकरीबन ये भी 25 से 30 हज़ार की मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। बाहर अगर पीसी में या लिबर्टी वगैरह में कहीं पड़ी हो तो ये कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की जैकेट है। 1.5 से 2 लाख की? ये जी लुंडा वाकई सस्ता है। जी, ये बहुत सस्ता है। यहाँ जो लोग समझते हैं वो आते हैं, जिनको पता है, जो शौकीन लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं चीज़ें लेने। बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं, वो देखते हैं चीज़ें, शौकीन हैं, ले जाते हैं आके मुनासिब रेट पे चीज़ें। सबसे ज्यादा चीजें कौन सी बिकती हैं पहनावे में? रिंग वगैरह बिकती हैं, घड़ियां बिकती हैं? हमारे पास ये रिंग्स बिकती हैं, ये स्टोन में एंटीक स्टाइल में रिंग्स हैं, और ये पत्थर के शौकीन लोग हैं, ये पत्थर भी लेते हैं लोग। सारे के सारे ओरिजिनल? सारे ओरिजिनल है हमारे पास, जितने भी पत्थर पड़े हैं ना सारे ओरिजिनल ही होते हैं। अकीक होते हैं, नॉर्मल हैं ज़रा ना। अकीक जो है हर कोई पहन लेता है, अकीक पहनना वैसे भी सुन्नत है, तो ये इतना महंगा भी नहीं होता, मतलब हर बंदा ले सकता है। ये जो दूसरे हैं, सफायर हैं, रूबी हैं, ये जमुर्द हैं, ये थोड़े महंगे होते हैं, ये कोई लेते हैं फिर। अच्छा, ये मुझे बताएं कि घड़ियां आपके पास बड़ी पड़ी हुई हैं, जिनमें से आपने ये घड़ियां कुछ हमें दिखाई हैं, ये सबसे महंगी इसमें ये इस घड़ी की प्राइस क्या है? ये वाली जो घड़ी है ये बाइट तो ये 70-80 हज़ार रुपये की रेंज में है घड़ी, लेकिन हम यहाँ मुनासिब रेट पे दे देते हैं। हमें लाट में इकट्ठी लेते हैं, हम क्वान्टिटी में आती हैं इसलिए। तो ये घड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी है, क्रोनोग्राफ घड़ी है। ये तकरीबन हम यहाँ से 20 से 22 हज़ार की रेंज में दे देते हैं कस्टमर को। 20 से 22 हज़ार की घड़ी, वो लाट वाली घड़ी आप ले जाते हैं इजीली बाहर, क्योंकि बाहर इसकी कीमत जो है ना 40 से 45 हज़ार इसकी कीमत है। तो यहाँ 20 से 22 हज़ार में जिसको मिलेगी वो तो फिर इजीली ले लेगा, इजीली ले लेते हैं लोग। इतना नहीं, मतलब उनको पता है कीमत, वो सर्च करते हैं, पहले देखते हैं, फिर आगे ले लेते हैं। लेडीज़ की ज्वेलरी है, वो भी कॉस्टली पड़ी है कि वो भी बिल्कुल नॉर्मल सी प्राइस है जो हमारे पास एंटीक्स में ट्रेडिशनल चीज़ें पड़ी हैं, सारी कॉस्टली भी हैं, उसमें कुछ कम रेंज में भी हैं, कुछ महंगी भी हैं, इस तरह मिक्स आती हैं। हमारे पास पत्थर में है, ये देखें ना इस तरह के, ये स्टोन में हार है, इसमें रियल क्वार्ट्ज लगा हुआ है, तो ये 1500 की रेंज में हम दे रहे हैं ये नेकलेस यहाँ पे। ये छोटा सा नेकलेस 1500 का लोग लेके जाते हैं? लोग ले जाते हैं। फिर ये टाइगर आई में है ये वाला, ये तकरीबन 1000 की रेंज में, डबल वाली माल है, डबल में स्टोन में ना एंटीक्स में, और रियल टाइगर आई, स्टोन रियल लगा होता है। फिलहाल ये मुझे बताएं कि हम ना छोटे होते से सुनते आ रहे हैं कि जो लुंडे वाले होते हैं वो बड़े अमीर होते हैं, उनको डॉलर पाउंड भी मिलते हैं वो जैकेट से, वो जो कोई सामान खोलते हैं। सही बताइए कितने आज तक कमा लिए?
बस पहले काम बहुत अच्छा था जब ये था, मतलब कोरोना से, लॉकडाउन से पहले बुरा रूज पे काम था। अब थोड़े हालात थोड़े डाउन हुए हैं सारे पाकिस्तान के इसी तरह, लेकिन फिर भी हम उम्मीद में इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखेगा, जल्दी बेहतर से बेहतर हालात हो जाएंगे। काफ़ी दफ़ा हमारे पास लाट हम लेते हैं, कोई चांदी की चीज़ें निकल आती हैं, कोई सोने की निकल आती हैं अंदर से। सोना भी निकला था। काफ़ी दफ़ा निकला है, कई दफ़ा। मैंने सही कहा, करोड़ोंपति आप। हाँ जी, नहीं बस ऐसे ही, मतलब सामान आता है फिर जाता है, फिर लॉस भी हो जाता है। कभी लाट ली उसमें नुकसान हो गया, कभी ली कभी उसमें फ़ायदा हो गया। इस तरह ये तो कारोबार का हिस्सा, फिर नफ़ा नुकसान तो फिर साथ साथ ही है। तो बहुत ज़्यादा एग्जीबिशंस की हैं बाहर, ये हमें ये गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट वगैरह मिले हैं काफ़ी। तो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी स्टॉल लगते हैं। अब तो ज़रा बंद थी यूनिवर्सिटियाँ इस वजह से। आपकी सिर्फ एक ही ब्रांच है या कि इसके अलावा भी आपकी ब्रांच? 2 ब्रांच हैं, एक मार्केट में, लिबर्टी मार्केट में आउटलेट बनाया हुआ है छोटा सा, एक CSD मॉल में आर्मी का डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ एक शॉप है, एक ये यहाँ पे शॉप है। यहाँ जो शॉप है ये मेरी सबसे पुरानी शॉप है, 10 साल पुरानी शॉप है, सवात हैंडीक्राफ्ट जेम्स के नाम से। सर्दियों में हम यहाँ काम करते हैं, गर्मियों में हम ज़रा ठंडे इलाकों में चले जाते हैं, सवात कलाम वाली साइड पे। उधर भी आपने बनाए हुए हैं? हाँ जी, गर्मियों में वहाँ सीज़न होता है ना, टूरिस्ट जाते हैं पूरे पाकिस्तान के, तो फिर हम वहाँ से जाके वहाँ ये चीज़ें ही वहाँ लगा लेते हैं। तो यहाँ फिर मतलब बंद रहती है 2-3 माह शॉप, फिर वहाँ सेटअप बनाते हैं अपना। अच्छा, ये जो आपने मुझे कैप पहनाई है, ये कितने की कैप आप दे रहे हैं, इसकी क्या ये खसूसियत है? कैप सर अफगानी कैप है, ट्रेडिशनल। आजकल जो ड्रामा चला है इर्तुगरुल गाजी, उसमें ये बड़ी इन है, तो पाकिस्तान के लोग आपको पता है, शौकीन लोग हैं, उन्होंने देखी हैं वहाँ जो पहन रहे हैं चीज़ें। चलो जी, वहाँ का कल्चरल जो है ना, यहाँ पे सारा इन हो गया है। तो ये 2000 की रेंज में दे रहे हैं यहाँ पे। ये 2000 की रेंज में आप दे रहे हैं। अगर हम लेना चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म से अगर कोई आपके पास कस्टमर आता है तो उसके साथ कोई मोहब्बत भी करेंगे? उनको चले आपके रेफरेंस से जो आएंगे उनको 1500 की रेंज तक दे देंगे मिनिमम, कम से कम प्राइस में। सही। ये जितने भी आपने पत्थर खासतौर पर इकट्ठे किए हुए हैं या कोई एंटीक चीज़ें आपने इकट्ठी हुई हैं, इनमें सबसे ज़्यादा आपको शौक किस चीज़ का? पत्थरों का या वॉच का? मुझे शौक था पत्थरों का, शुरू से मैं शौकीन था पत्थरों का, एंटीक चीज़ों का देखने का, उनको जमा करने का, कॉलेज लाइफ से ही। तो फिर ये बिज़नेस मैंने फिर शुरू कर दिया। मैंने कहा चलें शौक के साथ साथ तो बंदा बिज़नेस भी करे इनका। और आज माशाल्लाह करोड़ोंपति। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, सेट है अपनी जगह पे। बहुत शुक्रिया बिलाल। चलें।